तो डियर फ्रेंड्स, हम सीबीएसई का ट्रिगोनोमेट्री का एक एक्सरसाइज आज शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 8.4, ये जो लास्ट एक्सरसाइज है सीबीएसई की ट्रिगोनोमेट्री 10 स्टैंडर्ड की, उसका पहला प्रॉब्लम हम देखते हैं। ठीक है, एक्सप्रेस साइन ए सेक ए टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। एक्सप्रेस साइन ए सेक ए टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ये जो tan a है इसका इन टर्म्स ऑफ कॉट ए लिख लेता हूं। हमें ऑलरेडी पता है कि tan a का रेसिप्रोकल कॉट ए होता है, तो ये आंसर हमारा रेडी हो गया। tan a को हमने कॉट ए के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। अब मैं सेक ए का सोचता हूं। सेक ए को हमें कॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, सेक इन टर्म्स ऑफ क्या करना है, कॉट। सेक इन टर्म्स ऑफ कॉट, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू सेक स्क्वायर a। एम आई राइट? 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू सेक स्क्वायर a। अब क्या tan स्क्वायर a को मैं 1 अपॉन कॉट स्क्वायर a लिख सकता हूं क्या? क्योंकि tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो tan स्क्वायर a का रेसिप्रोकल 1 अपॉन 1 अपॉन कॉट स्क्वायर हो गया। अब मैं यहां पे एलसीएम निकालूंगा। यहां पे एलसीएम निकालेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, और इसलिए सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए। तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, सेक ए इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और ये नीचे वाला जो कॉट स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट कॉट ए हो जाएगा। देखो हमारा क्वेश्चन क्या था, सेक ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, तो ये हो गया सेक ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। सेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए। अब थर्ड क्या है, हमें साइन ए कॉट ए के फॉर्म में लिखना है। वी हैव टू राइट साइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, तो वो भी आसानी से कर लेंगे हम। हमारे पास एक फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, बराबर है क्या? कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्या कोसेक स्क्वायर ए साइन का रेसिप्रोकल होता है क्या? कैन आई राइट साइन स्क्वायर ए एज कोसेक 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए? साइन स्क्वायर ए को मैं 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए लिख सकता हूं, तो 1 अपॉन 1 प्लस कोसेक स्क्वायर यानी 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। और अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो साइन ए इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखो क्लियर हो गया। प्रॉब्लम को अच्छी तरह से पढ़ो, ऑब्जर्व करो, 2 या 3 बार इसको सॉल्व करो, आपका परफेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम सेकंड प्रॉब्लम लेते हैं, एक्सरसाइज 8.4। एक्सरसाइज 8.4 सीबीएसई 10th स्टैंडर्ड का सेकंड प्रॉब्लम हम देख रहे हैं। क्या है सेकंड प्रॉब्लम? क्वेश्चन ऐसा है तुम्हारा सेकंड प्रॉब्लम का, राइट ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। राइट ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज of angle A in terms of sec A. Write all trigonometric ratios of angle A in terms of sec A. स्टूडेंट्स ध्यान में रखो, आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो, स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे आईसीएसई के स्टूडेंट हो, आपको सब लोगों को 10th स्टैंडर्ड में ट्रिगोनोमेट्री है। और ये जो ट्रिगोनोमेट्री के प्रॉब्लम मैं सॉल्व करवा रहा हूं, चाहे सीबीएसई के हो, दे आर यूजफुल फॉर आईसीएसई, स्टेट बोर्ड। तो आप सारे स्टूडेंट ये अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। ठीक है, राइट ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ सेक ए, हमें ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, साइन ए बनाते हैं। साइन ए, अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 है। हमारा प्रॉब्लम क्या है, साइन ए को हमें सेक ए के फॉर्म में लिखना है, कॉस ए को हमें सेक ए के फॉर्म में लिखना है, टैन ए को हमें सेक ए के फॉर्म में लिखना है, इस तरह से।
तो सबसे पहले हम साइन को सेक के फॉर्म में बनाएंगे, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 है, तो साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एन ए, सेक स्क्वायर ए का रेसिप्रोकल है, कॉस ए का रेसिप्रोकल सेक ए है, तो कॉस स्क्वायर ए का रेसिप्रोकल 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए लिख देंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट अगर हमने लिया तो साइन ए का स्क्वायर रूट हो जाएगा अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट सेक ए हो गया, साइन ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए हो गया, पहला आंसर आ गया। ठीक है, अब कॉस ए को सेक ए के फॉर्म में लिखना आसान है क्योंकि रेसिप्रोकल है, दूसरा आंसर हो गया। अब tan स्क्वायर ए प्लस 1 या 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, आपको ऑलरेडी पता है, तो हमें tan इन टर्म्स ऑफ सेक लिखना है, तो tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सो tan ए इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1, स्क्वायर रूट निकालने के बाद। आप सारे स्टूडेंट लोग ध्यान दीजिए, जब मैं वीडियो में पढ़ा रहा हूँ तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, ज़्यादा कमेंट वगैरह में समय बर्बाद करने से अच्छा है कि हम टॉपिक पर ध्यान दें। आपको अगर टॉपिक नहीं समझ रहा है तो आप वीडियो 2 या 3 बार देखिए, अपने आप समझ जाएगा। अगर आपको लगता है स्पीड ज़्यादा है तो टेक्निकल स्पीड कम कीजिए और स्लो स्पीड में देखिए। आपको लग रहा है कि स्पीड बहुत स्लो है तो आप स्पीड बढ़ा लीजिए, तो आपका जो बोरिंगनेस है वो चला जाएगा। tan इन टर्म्स ऑफ सेक स्क्वायर आ गया, सेक ए आ गया। ठीक है, अब कॉट इन टर्म्स ऑफ सेक ए कैसा करेंगे, सिर्फ tan का रेसिप्रोकल कॉट है, कॉट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन tan ए, तो 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, हम डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं। उसी तरह से साइन अगर हमें मिल गया तो कोसेक भी मिल जाएगा, कोसेक ए जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है, तो सिर्फ इसको रेसिप्रोकेट कर दीजिए, दैट विल बी सेक ए अपॉन अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो हमें साइन कॉस और टैन ही सिर्फ निकालने हैं, कॉट अपने आप मिल जाएगा टैन का रेसिप्रोकल, कोसेक अपने आप मिल जाएगा साइन का रेसिप्रोकल। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड प्रॉब्लम भी कंप्लीट हो गया। CBSE 10th स्टैंडर्ड एक्सरसाइज 8.4 हम देख रहे हैं। अब एक्सरसाइज 8.4 में मैं जा रहा हूं अगले प्रॉब्लम की तरफ। इवैल्यूएट, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, ध्यान दीजिए। इवैल्यूएट 3rd नंबर का प्रॉब्लम है। इवैल्यूएट